इसको या यस, शक्ति और आप, पावर एंड यू, राइट। इतना सारे टॉपिक्स पढ़े हमने, पावर एंड हेल्थ, पावर एंड रिलेशनशिप्स, पावर एंड मनी, पावर एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स हैव फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स आर क्रिएशन, कितना कुछ। बट लास्ट में क्या आता है? शक्ति और आप, हमारा और पावर का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हम एंड शक्ति, जो ये पावर की बात की जा रही है। सो इसको आगे कैसे किया जाए? हेलो मैम। हेलो जी। यस। सो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन कि कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूंगी। आई एम सॉरी, बट इस मामले में मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। यस। ओके। सो फर्स्ट कोटेशन इज रॉबर्ट कॉलियर का। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज। एक मिनट। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर। सो वेदर इट इज हैप्पीनेस, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे गुडनेस है, चाहे जो भी हमारे लाइफ में जरूरी है हमें पाना, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है कि हमें मिले, हम तक पहुंचे, और उन सब को पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। इट लाइज इनसाइड अस, है ना। हम जो सोचते रहते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। तो हम बाहर बहुत बहुत कुछ हम खोज सकते हैं, जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बट इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डे, इट इज यू हु हैज दिस पावर। हम ही हैं जिसके अंदर वो शक्ति है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात एवरीवन विल अग्री ना, हर कोई मानते हैं ये चीज, कि हर एक चीज, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वट एवर थिंग्स आर देयर इन दिस यूनिवर्स, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी माने क्या? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? क्या होती है फ्रीक्वेंसीज? ऊर्जा। एनर्जी। ऊर्जा, एनर्जी, हाँ। ऊर्जा, एनर्जी, वन। कल मैंने अक्षय को कहा कि अक्षय तरंगे, है ना, वाइब्रेशन, कंपन। स्पेशली इट्स, यू कैन से तरंगे, वेव्स। एक तरंग होती है, एक वाइब्रेशन होता है, एक एनर्जी होती है। यस। हर चीज की, ऐसा कोई चीज नहीं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो लिविंग थिंग है। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इमेजिन, एवरी वर्ड हैज अ फ्रीक्वेंसी। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एवरी मटेरियल थिंग, भौतिक वस्तु माने एवरी मटेरियल थिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी, माने उसकी अलग फ्रीक्वेंसी। अगर पेड़ पौधे हैं, उनकी अलग फ्रीक्वेंसी, जानवरों की अलग फ्रीक्वेंसी। और हर जानवर, ये नहीं कि सारे जानवरों की एक ही फ्रीक्वेंसी, सारे पेड़ों की एक ही फ्रीक्वेंसी, नहीं। every animal has its own frequency, every plant, every tree, every blade of the grass, हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर, देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता, विफलता, सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति, परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। इस बुक में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर बात की गई है ना, बहुत ज्यादा फीलिंग्स पर,
एंड क्यों? क्योंकि फीलिंग्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए फीलिंग्स का इतना वो इम्पोर्टेंस दिया गया है इस बुक में। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब हर ही चीज की फ्रीक्वेंसी है, सक्सेस की भी फ्रीक्वेंसी है, फेलियर की भी फ्रीक्वेंसी है, हर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, हर एक सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तक कि हमारे नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना? कुछ लोग, आपको पता है, मेरा पहले, शादी के पहले मेरा नाम था मिक्की। बस बचपन में किसी ने रख दिया, कोई इसका मतलब नहीं, कोई इसकी ऊर्जा नहीं, बस एक नाम रख दिया। तो जब मेरा नाम सुवर्णा हुआ ना, मुझे अपने अंदर कुछ एक लगा कि यस, नाउ आई थिंक लाइफ हैज गिवन मी एन एक पहचान मिली है मुझे। तो हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी, आपके नाम की फ्रीक्वेंसी, जब आप नाम रखते हो अपने बच्चों के, ग्रैंड सन्स के, ग्रैंड चिल्ड्रन के, तो बहुत सोच के नाम रखना होता है। ऐसे ही बस जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये फैंसी है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नो, एवरी नेम हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में क्या बोला ये सब बोल के, कि इस मोमेंट, अभी आपके जीवन में जो आपके पास है, वो अभी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसी उसी के रिलेटेड वो उस फ्रीक्वेंसी पर ही मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है राइट नाउ। अगर आप सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपको लगेगा वाह, अपने आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते जा रहे हैं, बिना जाने कहाँ से कोई कांटेक्ट फोन कर लेता है, मुझे यहाँ से आपका नंबर मिला, यहाँ से आपका एड्रेस मिला, आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या, कहाँ कहाँ से। क्यों? क्योंकि आप अभी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर हो, आपकी फीलिंग्स वैसे हैं, आप वैसा ही सोच रहे हो। तो उसी तरह से कंट्रीज है ना, आप देखोगे कि आप एक ही शहर बार बार चले जाते हो, होता है कि नहीं किसी के पास, किसी के साथ? इतने सारे शहर हैं देश में, इतने सारे कंट्रीज हैं, लेकिन वो बार बार उसको वही कंट्री बुला लेता है, वही कंट्री चला जाता है, वही शहर, वही गांव। क्यों? अरे और भी तो कितने सारे हैं। क्योंकि शायद उसकी फ्रीक्वेंसी उसे अट्रैक्ट कर लेती है। तो एवरीथिंग हैज इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड हम जब फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है, अकॉर्डिंगली वी अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन आवर लाइफ्स। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी महसूस करते रहते हैं, मतलब कि अगर आप खुश हो बट आपने उसको मेंटेन किया कंसिस्टेंटली, उस पे खुशी के फ्रीक्वेंसी पे कुछ देर आप टिके रहे, है ना, एक पल में खुशी एक पल में दुख, नो, कंटिन्यूअस कुछ समय तक आपने उस खुशी को मेंटेन किया, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां, घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इट्स द क्रक्स ऑफ द होल बुक। पूरे बुक का सारांश इस चैप्टर में है। तो बहुत ध्यान से, आप कुछ अगर कर रहे हो ना कोई काम, तो छोड़ दो उस काम को, बट बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझो, कि अगर आप खुश रहते हो और उसको मेंटेन करते हो उस खुशी को, तो आपके जितनी जो जो खुशी वाली घटनाएं, खुशी वाले सिचुएशंस, खुशी देने वाले लोग, आप उनको अट्रैक्ट कर लोगे अपने जीवन में। एंड इसका उल्टा भी है, अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर, तनावग्रस्त माने डिप्रेस्ड, एंग्शियस, अगर आप बहुत ज्यादा हमेशा तनाव में, चिंता में, वरी में रहते हो और लगातार तनावग्रस्त माने आप उसी को मेंटेन करते हो, उसी की कंसिस्टेंसी है, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। तो क्योंकि क्या होगा, वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही सिचुएशंस आएंगे, वैसे ही इवेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, और आप और तनाव में ही रहते जाओगे। देर होने के कारण, देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत लेट हो गए और हम लोग उस समय बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं, एक के बाद एक, अरे बहुत जल्दी है, आज तो जल्दी से निकलना है, देरी हो गई, हमें उठने में देरी, फिर नहाने में देरी, फिर इसमें देरी, तो फिर हमें हड़बड़ी है। तो उस समय सबने रियलाइज किया होगा, हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है, हड़बड़ी एक नेगेटिव फीलिंग है, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना, हाँ मैं तो हमेशा हड़बड़ी में जाती हूँ और मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाती हूँ, नो, हड़बड़ी इज अ नेगेटिव फीलिंग। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं
और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब, हर बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। तो जब जब आपको लेट हो रहा हो ना, और आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, आप ध्यान देना उस समय, अवेयर अवेयर होकर रियलाइज करना, क्या एक के बाद एक वैसे इवेंट्स नहीं हो रहे हैं कि आपको और लेट हो रहा है? क्या आपको उस समय, आप गाड़ी में हो या बस में हो, आपको हर ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिल रहा है, हर रेड लाइट नहीं मिल रही है आपको, और आपको लग रहा है आज ही मुझे जल्दी है, आज ही मुझे सारे रेड लाइट्स क्यों मिल रहे हैं, आज ही आपको जैम क्यों मिल रहा है, आज ही अचानक से कोई बच्चा गिर गया और उसको बहुत माने ही वांट्स योर अटेंशन, आज ही किचन में कुछ ऐसा हो गया, पाइप टूट गया, नल टूट गया एंड प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, आपका किचन का काम नहीं हुआ, आप टिफिन नहीं लेकर जा पाए। माय गॉड, एक के बाद एक के बाद एक। यस, यू हैव ऑल सीन दिस, हम सब ने ऐसा देखा है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे सामने कि एक नेगेटिव सरकमस्टेंस वैसे ही बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है, एंड वी आर मोर लेट, है ना, और एक के बाद एक लेट होते जाते हैं। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? आई थिंक, फिर से, मैंने ये बहुत बार कहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगी और स्ट्रेस दूंगी, रोंडा बर्न इज सेइंग कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी सुबह को, अपने मॉर्निंग्स को यू जस्ट कांट वेस्ट। आप जस्ट उठ के अपना ब्रश, टॉयलेट, फटाफट किचन में जाना है, फटाफट ये करना है, एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, बट आपने उस एनर्जी को, उस मॉर्निंग की एनर्जी को वेस्ट कर दिया। यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो सुबह सुबह अच्छा फील करना क्यों, कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती है, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए, है ना। तो क्या चीज होता है, इजी चीज ज्यादा इजी होती है ना, कि हम डिफिकल्ट चीज से लड़ें, या तो ये चीज इजी है कि हम सुबह सुबह ही पॉजिटिव हो जाएं, अच्छा महसूस करने लगे, और एक के बाद हम एक, हमको हमारा वो दिन अच्छा हो जाए, एक के बाद एक वैसा कुछ हो कि अच्छे ही इंसान, अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी इवेंट्स हमारे लाइफ, हमारे उस दिन में आए। और या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव आया, और फिर उससे हम लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। अंधेरे को भगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपने रोशनी को इनवाइट किया, तो कम मेहनत है। सो इट इज आवर चॉइस कि हम इजी वाला रास्ता चुने कि डिफिकल्ट वाला। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लें, है ना। इट इज इजियर, आप मॉर्निंग में ही ये काम कर लो। अपना एफर्मेशंस, ब्यूटी ऑफ द नेचर, 5 एलिमेंट्स को ग्रैटिट्यूड देना, धरती माँ को प्रणाम करना, चैंटिंग करना, राम नाम जप करना, जो जो आपके तरीके हैं। कितने सारे लोगों ने शेयर किया था कि वो क्या करते हैं अपनी मॉर्निंग्स को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर सपोज आपको लग रहा होगा मैं तो इतनी चीजें करती हूँ, फिर भी नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, फिर भी ऐसा तो हो ही जाता है, बैड न्यूज तो आ ही जाता है। आपको नहीं पता कि जब आप ये इतना कुछ कर रहे हो ना, हो सकता है एक 100 लेवल का बैड न्यूज आने वाला था, जो आपके वो करने के कारण अब वो सिर्फ 50 लेवल का, 50 पॉइंट्स वाला बैड न्यूज आपने अट्रैक्ट किया। आपको नहीं पता कि सटल वे में यू आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, कि जिसके कारण बहुत कुछ ऐसा हो रहा है शायद जो आपको पता नहीं पड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा इतना कुछ अच्छा हो रहा है कि कि आपके सिर्फ वो सुबह को, आपकी मॉर्निंग्स को अच्छा करने का के बदले में। So instead of attracting bad things
एंड देन ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, देन ट्राइंग टू फाइंड ग्रेटिट्यूड उसमें, उससे बेटर नहीं है, इजी नहीं है कि हम पहले ही अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर लें? यस। सो एवरीवन अपनी मॉर्निंग्स को ब्यूटीफुल बनाए। जब अगर आप 7 बजे उठते हो, पौने 7 बजे उठना शुरू कर दो। 15 मिनट सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके ग्रेटिट्यूड्स के लिए। अगर आप सिर्फ बेड पर ही बैठकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, इतना अच्छा जीवन, आज मेरी आंखें खुली है ना, मैं अपने पति को देख सक रही हूँ, मेरे बच्चे सो रहे हैं, ये मेरा घर में सब कुछ सही सलामत है, मेरे देश में सब कुछ सही सलामत है, हमारे घर में खाना है, पानी है, सब कुछ एकदम, आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, खुद को आपने अपनी ब्लेसिंग से एकदम ढक लिया, भर भर के शुक्राने दे दिए, ग्रैटिट्यूड दे दिया, या फिर आपके एफर्मेशंस हैं, कुछ भी जो आप करते हो, तो आपने बहुत सारे नेगेटिविटी को पहले से ही बाय बाय कर दिया। यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अपने जीवन की फिल्म देखें। वॉच द मूवी ऑफ योर लाइफ, है ना। कहते हैं कि हमारा जो लाइफ है इट्स लाइक अ मूवी, और हम सब उसमें किरदार हैं। किरदार माने कैरेक्टर्स। जैसे मूवी में होता है ना, हीरो, विलेन, कॉमेडियन, साइड आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं, साइड डांसर्स, कितने सारे लोग होते हैं। तो जो जो मेन लीड, जो मेन है, उसका भाई होता है, उसकी बहन होती है, उसकी माँ होती है, इतने सारे कैरेक्टर्स। तो हमारी भी लाइफ में इट्स लाइक अ मूवी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हाउ, अपनी लाइफ की मूवी आप कैसे देखोगे? हाउ विल यू सी दैट? जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है, वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म माने फैंटेसी मूवी, ठीक है, जहां पर बहुत सारे इमेजिनरी चीजें होती है, उनको कहते हैं फैंटेसी मूवी, ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, घर की बात नहीं कर रही हूँ, थिएटर में जब जाते हैं, तो हम मूवी देखते देखते अपनी नजर इधर से उधर हटाते भी नहीं है ना। एक सीन भी मिस नहीं होना चाहिए। ब्रेक में जल्दी से भाग के टॉयलेट करके आ जाओ, पॉपकॉर्न ले आओ, नाचोस ले आओ, लेकिन एक सीन भी मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? जल्दी जल्दी एकदम टाइम के पहले पहुंच जाते हैं, जब वो एड्स वैड्स आ रहे होते हैं, एकदम टाइम के पहले। क्यों? ताकि हमारा एक भी सीन मिस नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए हैं उसके टिकट के, वो बर्बाद नहीं होने चाहिए। राइट? तो जब हम वो मूवी देखते हैं, और जब आप घर में टीवी मूवी देखते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? कितने सीन्स छूट जाते हैं, कितने डायलॉग्स छूट जाते हैं, कितना कुछ ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ कर रहे होते हैं साइड बाय साइड, फोन भी चल रहा होता है, डायरेक्शन भी दे रहे, कुकिंग भी करते, क्या क्या करने लगते बीच बीच में, पकौड़ी भी बना लेते साथ में। तो कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है इट्स लाइक अ फैंटेसी मूवी, एक बहुत ही जादुई मूवी की तरह होता है। और उसमें, लेकिन हमको वो जो मैजिकल है इंसिडेंट्स, क्यों जादुई है, क्या क्या जादू होता है इस मूवी में, वो हमें दिखेंगे कैसे? जब हम बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक देखेंगे, जब हम पूरे अवेयरनेस के साथ उसको ध्यान से देखेंगे, है ना, जैसे कोई मूवी हम थिएटर में देखते हैं वैसे। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी भी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। सपोज आप कोई फिल्म देख रहे हो एंड कोई ऐसा फोन आ गया, कोई ऐसा, तो कोई एक सीन तो छूट जाता है ना। अब जो आगे का सीन आया, आप उसकी लय को समझ नहीं पा रहे हो, उसकी फ्लो को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे अचानक से ये ऐसे क्यों बोलने लगा, अचानक से ये रोने क्यों लगा? क्योंकि आपने एक सीन मिस कर दिया, है ना। तो हम भी जब अपने जीवन में अपना फोकस खो देते हैं, ध्यान पूर्वक नहीं रहते, अवेयरनेस के साथ नहीं, माइंडफुली नहीं जीते, तो हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है जीवन में, क्यों अचानक से ऐसा हो गया, अचानक से ये, हम उसको समझ नहीं, उसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इवेंट्स, उसको चूक जाते हैं। यदि आप हाँ, आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली और आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनिंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते,
तो आप उन संदेशों को और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आप उनींदी अवस्था, मतलब एक नींद की अवस्था में जगते जगते सो रहे हैं, सोते सोते जगे हुए से हैं, होश भी है पर बेहोश भी है, हर चीज में थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड माइंडसेट, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो कुछ करते हैं 100% होकर नहीं करते, खा रहे हैं तो 50 चीज साथ में कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो साथ में 10 चीजें है ना। हम लोगों को प्राउड फील होता है, आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं 10 चीजें एक साथ में कर लेती हूँ। ये प्राउड होने की बात नहीं है। हाँ, इट इज गुड, टाइम सेव होता है, बट आप 100% किसी भी एक चीज को दे नहीं पाते और बहुत चीजें मिस हो जाती है। दरअसल क्या होता है, लाइफ हमेशा, जीवन हमको बहुत सारे संकेत देता है, हमें बहुत सारे साइंस देता है ना। लाइफ इज ऑलवेज गिविंग यू सो मेनी साइंस ऑफ व्हाट वी शुड सी, जो हमें देखना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए। भगवान ऊपर से आके अवतार लेके आपको एक एक के घर में जाकर नहीं बोल सकते कि अब आपको ये करना है, अब आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए, अब आप ये गलती कर रहे हो, या फिर अभी आपके जीवन में ये आने वाला है। वो हर एक किसी को नहीं कह सकते, तो वो हमें संकेत देते हैं, एंड वो जीवन की घटनाओं से ही वो संकेत आते हैं, अलग से कोई स्पेशल कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम बेहोशी के तरह जीवन जीते हैं तो हम उन संकेतों को मिस कर देते हैं जो हमको गाइडेंस दे रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे आपने, अगर आपको पता है, स्पिरिट गाइड्स होते, एंजल्स होते, डिवाइन एनर्जीज होती, भगवान होता है, यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स होता है, भगवान होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमारे लिए बहुत कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। लाइफ इज रिएक्टिंग टू योर फीलिंग्स। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। लाइफ इज टॉकिंग टू यू, लाइफ इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। नथिंग इज कोइंसिडेंस। बोलते हैं ना अपने, अरे संयोग से ऐसा हो गया, मैं उसके बारे में सोच ही रही थी, संयोग से उसका फोन आ गया। बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा ऐसा आज सोचा, आज मन में हुआ कि आज चाइनीज खाऊं, और संयोग से, कोइंसिडेंटली, मेरे हस्बैंड चाइनीज ही लेकर आ गए ऑफिस से। ऐसा क्यों होता है? नथिंग इज कोइंसिडेंस, नथिंग इज संयोग, नथिंग इज इत्तेफाक, नथिंग इज लक। ओके, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि वह आपकी फ्रीक्वेंसी पर है ना। आपने कुछ मन से सोचा, आपने उसको, आप उसकी फीलिंग्स, आपने उसको सिर्फ थोड़ा सा फीलिंग्स दिया, गुड फीलिंग्स, वो बहुत इजी था, आपकी फ्रीक्वेंसी पर आ गया आराम से। छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, यस, यू विल फील कि नाउ आई एम अ मैजिशियन, मैं ये सोचती हूँ और ऐसा हो जाता है। बहुतों के साथ हो रहा है कि नहीं ऐसा? आप कुछ सोचते हो और हो जाता है, छोटी छोटी चीजें। तो दैट मीन्स कि हमारी फ्रीक्वेंसी में वो चीजें हैं जो हम, जिनको हम प्यार करते हैं। कहीं हमको छोटा सा कोई घूमने जाने का मन हो रहा है, एंड अचानक से कोई फोन कर देता है कि चलो चलो आज यहाँ चलते हैं, एनीथिंग स्मॉल और बिग। सो इसका मतलब यह है कि हम, कि वह आप ही की फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, हर रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। आप एक मूवी देखने जाते हो, 4 जन जाते हो परिवार के, क्या चारों जन सेम सेम चीजें देखते हो मूवी में? नहीं। जब आप बाद में पूछते हो आकर, अरे तुमने वो डायलॉग सुना था, क्या जबरदस्त था, वो बोलता है नहीं मुझे तो ना ये वाला डायलॉग याद है, ये वाला तो मुझे याद नहीं है, वह सीन तो याद नहीं है, वह चूड़ियां तो याद नहीं है, वो बैकग्राउंड तो याद नहीं है। हर 4 जन ने 4 चीजों, 4 तरह के चीजों को पर ध्यान दिया। हाँ, बहुत चीजें सिमिलर होती है, बट कुछ कुछ ऐसा जहां पर उनको, क्यों? क्योंकि वो चारों एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है।
है ना। तो जो जो चीजों पर उनका ध्यान गया वो उनकी फ्रीक्वेंसी पर थी। जस्ट एक मूवी की बात कर रही हूँ। तो आप जब एक दिन में कितनी चीजें हम देखते हैं। एक रास्ते पर एक साइन बोर्ड है, तो हर कोई इंसान जो उस गाड़ी में बैठा है, उस रास्ते पर, उस टैक्सी में या बस में, हर किसी की नजर वहां पर नहीं जाती, नहीं जाती। और शायद आप हर रोज उसी रास्ते से गुजरते हो, शायद वो आपके रोज का रास्ता है, पर आपने आज पहली बार कुछ देखा और आपको लगेगा अरे मैं तो यहाँ से रोज गुजरती हूँ, आज ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट भी है। एंड कोई आपसे कहेगा ये तो बहुत सालों से है, एंड आपने पहली बार देखा। क्यों? क्योंकि अब जाकर वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर आया है, अभी तक नहीं आया था। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग, इफ यू सी समथिंग, वो पॉसिबल नहीं है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। तो अगर आपको कुछ दिखता है, हर साइन बोर्ड, हर कलर, हर व्यक्ति, एनीथिंग, कुछ आप सुनते हो, कोई ऐसा सॉन्ग चल रहा है, हो सकता है कोई ऐसी धुन जो आप ही के कान तक पहुंची, आपका ध्यान गया उधर, दैट मीन्स वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला सभी जानते होंगे, ही इज अ क्वांटम फिजिसिस्ट, एंड वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, तरंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ना इतने माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स सामने आए हैं कि लगता है कि जैसे गॉड ने अपने इस प्लैनेट को यू नो इसी इन्हीं नियम पे बनाया है, फ्रीक्वेंसी की ही नियमों पे। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो वंडरफुल एंड अमेजिंग कि इतना कुछ है जो हमें अभी तक अभी भी जानना बाकी है। अच्छा, अब आगे, हाँ। अब ये पैरा में है कि कैसे कैसे, जस्ट एग्जाम्पल्स है, कोई जरूरी नहीं ये आपके लिए सच हो। डोंट रिलेट इट विथ योर सेल्फ। ये कुछ एग्जाम्पल्स है रोंडा बर्न की नजरों से। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है, गश्ती गाड़ी मीन्स पेट्रोल कार, तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः वह आपको संकेत दे रही है कि सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा कि यह मुझे क्या बताना चाहती है। हर किसी को अगर पुलिस की गाड़ी दिखती है ना, जरूरी नहीं सबके लिए कि यही मीनिंग है सतर्क रहो। पहला बात कि कितनी बार पुलिस की गाड़ी जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते। तो अगर आपका ध्यान गया ना पुलिस की गाड़ी, है ना, पुलिस कार इन फ्रंट ऑफ यू, सो अपने आप से पूछो व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी। कुछ ऐसा आपके लिए वहां मैसेज है जो आपको शायद यूनिवर्स देना चाहता है। तो आपको वो खुद से पूछना होगा। आपके लिए जरूरी नहीं कि यही संकेत है ना। हो सकता है आपके लिए संकेत है कि आप एकदम सेफ और सिक्योर्ड हो, चिंता मत करो, somebody is there to look after you। क्या पता आपके अंदर एक चिंता थी कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एंड आपका वो वाला मैसेज देना चाहता है भगवान। कुछ भी हो सकता है ना। तो यस, और अगर पुलिस की गाड़ी इस बात का भी संकेत हो सकती है कि कहाँ गया, हाँ, जैसे आप अपने, कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, मतलब समथिंग इज नॉट वेल अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन योर लाइफ, और आप उसको प्रॉपर एकदम ऑर्गेनाइज कर लो, इस बात का भी संकेत हो सकती है। जैसे कि आप अपने मित्र को फोन का जवाब देना भूल गए, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया, कुछ ऐसा जो भूल गए, है ना, वो उतना वो नहीं हुआ प्रॉपरली, तो इस बात का भी संकेत दे सकती है पुलिस की गाड़ी। इट्स अपॉन यू हाउ यू डिसाइफर दैट कोड ऑफ द मैसेज। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं, ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये कोड लैंग्वेज में होते हैं, एंड सिर्फ आपका दिल जानेगा कि वो क्या है मैसेज आपके लिए, है ना। उसमें ऐसा डायरेक्ट लिखा नहीं रहता है सतर्क रहो, ये रहो, ऐसा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू डिकोड इट योर सेल्फ। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं, तो वह आपको यह बताना क्या बताना चाहता है?
क्या वह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या यह आपको याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो वह आपको क्या बताना चाहता है? क्या वह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है, जिसे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा, ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। पता है, मेरे एक दो जन से मेरी बात हुई थी, तो जब उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ना, तो वो चौकन्ना सतर्क होने के बजाय ना वो डरे हुए रहने लग गए। डरे हुए, अरे ये मैसेज दिखा है मुझे, अब तो ये कहना चाह रहा है, अरे वो ऐसा हुआ, अब तो शायद यूनिवर्स मुझे ये कहना चाह रहा है। ये मतलब नहीं है भगवान का, इस बुक का, रॉन्डा बर्न का, कि हम हर वक्त डरते हुए चीजों को देखें। नहीं, सिर्फ एक अवेयरनेस के साथ, एक माइंडफुलनेस के साथ। हर मैसेज हमारे हमेशा अच्छे के लिए होता है। कोई मैसेज आपको डराने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए कभी भी नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एम्बुलेंस का सायरन दिख रहा है, तो यस, बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। मे बी कोई ऐसा आसपास आपकी फैमिली में है जिसको शायद बहुत सारे ब्लेसिंग्स की जरूरत है उस समय, तो शायद आपको उस समय उस इंसान को बहुत ब्लेसिंग्स देनी है। कुछ भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड आग बुझाती है ना, तो क्या पता आपके अंदर में किसी के लिए बहुत ज्यादा जेलसी की फीलिंग हो रही है। जेलसी इज अ आग, अग्नि, फायर है जेलसी। एंगर इज फायर। आपको किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस समय, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो वो जब दिख रहा है ना, इसका मतलब वो भी तो आग बुझाने का काम करती है ना। इसका मतलब वो आपको संदेश दे रही है कि इस आग को बुझा लो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। राइट? तो हाँ, तो कोई भी संदेश, मैसेज हो सकता है, और वो आप ही समझ पाएंगे। जस्ट बी अवेयर एंड माइंडफुल। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं, और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। इनका कोई पीरियड नहीं होता है, इस समय मिलेंगे, उस समय मिलेंगे, नहीं, एवरी टाइम। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही वह पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई न कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है ना? तो रोंडा बर्न कह रही है कि शायद दो स्ट्रेंजर्स बात कर रहे होते हैं कभी, कोई कॉफी शॉप में, कहीं लाइन में, कहीं काउंटर पे, कहीं डॉक्टर के यहाँ, कहीं पर भी आप ऐसा बैठे हो, एंड इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन आपके कानों में आई, तो फिर ध्यान दो। अगर आपको सुन रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपके लिए उसमें है। राइट? कुछ ऐसा मीनिंग है आपके लिए, नहीं तो वो आपको सुनाई नहीं देता, आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं। वो मेरे लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक इज इन, एज इन कॉन्टेक्सचुअल। आपके लाइफ में उनका मीनिंग है, एंड वो मेरे जीवन में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके जीवन के प्रति वो बताना चाह रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती, तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती, या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। यस, आपको पता है, मैं इस बार दूसरी बार जगन्नाथपुरी गई थी। पहली बार जब मैं गई थी ना, मुझे एक पर्टिकुलर साइन बोर्ड नहीं दिखा था। वो उसी मंदिर के उसी में है, प्रांगण में। उसमें मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ था, अतिका करके, ऐसे कुछ आगे दो तीन शब्द थे। पता नहीं किस चीज का था, क्या था, मैंने उतना ध्यान रिसर्च नहीं किया। बट उस समय मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था मेरी डॉटर के लिए। एंड जब मैंने वो साइन बोर्ड देखा ना,
मैंने समझ में आ गया मुझे कि जगन्नाथ जी कह रहे हैं इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। एंड उस समय मुझे एकदम लगा एज इफ कि वही मैसेज है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार तो मुझे वो बोर्ड नहीं दिखा था। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसा आपको दिखता है, ध्यान दो, थोड़ा बहुत अवेयरनेस के साथ, थोड़ा बहुत माइंडफुलनेस के साथ, लेकिन वो मैसेज ना हमेशा आपकी भलाई के लिए कुछ कहना चाहेगा, कुछ आपको अच्छा फीडबैक देगा। आपको उससे कभी भी डरने की जरूरत नहीं, ओवर रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास आ, के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। वाओ। देखो, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल पैरा है ये। जब जब मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं और मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बोल रही कि मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही, मैं आजकल कम स्माइल कर रही हूं, नहीं। आसपास के लोग कम स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब कि शी इज गिविंग आउट लेस लव। वो कम प्यार दे रही है अभी, वो कम अच्छा महसूस कर रही है। एंड इमीडिएटली वो अपने आप को लाइन के ऊपर और गुड फीलिंग्स में लेकर आना शुरू कर देती हैं, तब तक करती हैं जब तक वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रपिता तो कहते हैं कि जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं ना, वह ऐसे अदब से बात करे, वह मुझे ऐसे करे, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया बहुत काइंड रहे, कंपैशन हो दुनिया में, एम्पैथी हो, यह हो। वह हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसा करने लग जाए, हमारा पति ऐसा करने लग जाए, हमारी सिस्टर, हमारे फ्रेंड्स ऐसे बिहेव करने लग जाए, सब कोई मैजिक बुक करने लग जाए, सब ग्रैटिट्यूड में आ जाए, मेडिटेशन करे, जल्दी उठने लग जाए, ये वो कितनी चीजें हमें चाहिए। तो जो बदलाव हमें चाहिए वो हमें खुद में वो बदलाव लाने होंगे जो हम संसार में देखना चाहते हैं। एक्चुअल में अगर हर कोई वह बदलाव ले आए तो वी आर द वर्ल्ड, इजंट इट? हम ही तो दुनिया है, हम ही तो संसार है। अच्छा, आपका गोपनीय प्रतीक किस किस को याद है? आपका सीक्रेट सिंबल करके एक टॉपिक था, अभी तक किसी का है कोई सीक्रेट सिंबल? या फिर जब हमने बुक किया था तभी था और हम अब छोड़ चुके, भूल चुके है हैं? अभी। हाँ। भूल चुकी। है। ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो। वाह, यस, यस। तो ये अपना सीक्रेट सिंबल है ना, कभी भूलना मत, कभी छोड़ना मत। ये ऐसा नहीं कि जब जब आप पावर बुक करोगे तभी आपका सीक्रेट सिंबल रहेगा, जब आप छोड़ दोगे पावर बुक करना, सेशन ओवर हो गया, तब वो आपके लिए काम नहीं करेगा। नो, आपका सीक्रेट सिंबल है, मेरा भी है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव करोगे आप कि वो हर बार मुझे उस समय दिखता है, या तो जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मुझे दिख जाता है ना। वाओ, एंड आई फील थैंक यू, यस, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई लव यू टू। एंड या फिर जब मुझे बहुत दरकार होती है लव की, जब मैं बहुत नीचे होती हूँ तो भी मुझे दिख जाता है। एंड जब वो दिख जाता है ना, मुझे लगता है कि भगवान अपना आशीर्वाद दे दिए, है ना, बहुत सारा प्यार दे दिए कि अब ठीक हो जाओ ना, भूल जाओ, देखो मैं कितना सारा प्यार करता हूं तुमको। तो होता है। तो अगर आपका भी है, अगर नहीं है तो इस बार आप बनाओगे। क्या होता है सीक्रेट सिंबल? हाँ, लेट्स सी। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके, थोड़ा सा ज्यादा वैसा वाला हिंदी है ना, इंग्लिश में आ जाए क्या हम लोग? अच्छा छोड़ो, हिंदी कर लेते, ऐसा भी कोई बात नहीं। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक परिणाम देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। इसका मतलब, इफ यू वांट टू सी द रियल प्रूफ ऑफ द फोर्स ऑफ लव,
देन यू कैन प्ले विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी ऐसी एक चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हैं। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले। जो आप सिंबल बनाओगे ना, अपना लव सिंबल कहते हैं इसे, सीक्रेट सिंबल कहते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर आपको बहुत खुशी हो, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ भी हो सकता है वो, है ना। जब जब भी आप अपने इस प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। मतलब इन्होंने स्ट्रॉन्ग लाइट को अपना सिंबल बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं, या धूप किसी चीज में परावर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है, या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ, तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है, और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना, चांदी, किसी रंग, जानवर, कोई पक्षी, पेड़, या आपका फेवरेट फ्लावर, किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप शब्दों का भी यूज कर सकते हैं, आवाजों को यूज कर सकते हैं। किसी ने ना मंदिर की घंटी की आवाज को चूज किया था, किसी ने ओम शब्द को चूज किया था, किसी ने ओम का सिंबल चूज किया था, किसी ने शिवा की मूर्ति चूज की थी, किसी ने क्रेसेंट मून का शेप चूज किया था, किसी ने 3 तारे एक साथ चूज किया था। एनीथिंग, कोई आपका फेवरेट फ्लावर, कोई आपका फेवरेट बर्ड, कोई आपका, है ना, आप उसको चूज कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं भी दिखे ना रियल में, आपको उसकी छवि दिख सकती है। एनी वेज इट इज पॉसिबल। हाँ, कहाँ गया? यस, आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने, उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। प्लीज उस समय आप ना आ, चालू पंथी मत करना। अरे ये चीज तो बहुत जल्दी जल्दी दिखती है, ये चीज तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैं ये वाला चूज करती हूँ। नहीं, आप मतलब यू कैन प्ले विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट यू कांट फूल इट। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है? तो आपको वैसा चूज करना है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती है। चेतावनी मीन्स वार्निंग, मैसेज, संदेश इज मैसेज। जब आप कोई चीज गिराते हैं, है ना, हमें को बहुत बार वार्निंग्स भी मिलता है। मतलब कि भगवान नहीं चाहता कि हम गड्ढे में गिरे, भगवान नहीं चाहता कि हम ऐसी कुछ गलतियां करें, भगवान नहीं चाहता कि हम लाइन के नीचे चले जाएं, भगवान नहीं चाहता कि हम किसी का बुरा सोचें और हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुरा वापस लौटा के दे। नहीं चाहता भगवान। तो हमेशा हम जब भी ऐसे कुछ मोड़ पे होते हैं ना, कि जब कुछ बुरा होने वाला हो या हम कुछ बुरा खुद करने वाले हो, तो हमको हमेशा वार्निंग मिलती है। जब जब आप कोई चीज गिराते हैं, है ना, कभी कभी हमसे बर्तन गिर जाते, कभी ऐसा कुछ सामान गिर जाता, तो उस समय आप सोचो, जरूर आप कुछ ऐसा सोच रहे थे कि कुछ गलत था। अगर आप ध्यान दोगे ना, आप पाओगे कि यस, इट वॉज नॉट गुड थॉट्स। जब आप फिसल जाते हैं, कितनी बार होता है ना, फिसलते फिसलते बच गए। अरे अगर गिर जाते अभी तो हड्डियां टूट जाती। फिसल गए, या फिर फिसल गए, या बच गए फिसलते फिसलते। इसका मतलब भगवान आपको बोल रहा है, संभल जाओ, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, संभल के चलो थोड़ा, या फिर आसपास के लोगों से थोड़ा सतर्क रहो। कुछ भी, बट संभलने का संकेत है। जब आपकी जब आप किसी चीज से टकराते हैं,
जब आपके कपड़े किसी चीज से उलझ जाते हैं, होता है कि नहीं, कपड़े उलझ जाते और हमें मुड़ कर उस कपड़े को निकालना पड़ता है। यस, क्यों? हमको भगवान बोल रहे एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, कुछ आप भूल रहे हो। जब हम किसी चीज से टकरा जाते हैं, वो चीज हमेशा हमारे सामने थी पर आज हम उससे टकरा गए, क्यों? सोचो। तो हर चीज में हमारे लिए मैसेज, हमारे लिए वार्निंग्स होती है। हाँ, तो ये सभी वार्निंग्स और संदेश हैं जो आपको यह बता रहे हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। नथिंग इज लाइक कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। दिस इज द लाइफ, दिस इज लाइफ एंड जो ये हमारा यूनिवर्स है उसका साक्षात ये प्रूफ है, ये नियम है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन कहते हैं कि कैसे ये एक्सीडेंट, कैसे ये फ्लूक हो सकता है कि धरती, पृथ्वी, जहां पर जीवन है, लाइफ है, एग्जैक्ट दूरी पर है सूर्य से। अगर वो कुछ कुछ थोड़ी सी भी पास होता तो वो मेल्ट नहीं, हाँ मेल्ट हो जाता, उस पर जीवन पॉसिबल नहीं होता, इतनी अधिक गर्मी होती। अगर वो थोड़ा सा भी दूर होता तो इतनी ठंड होती कि तभी भी जीवन संभव नहीं था। तो जस्ट इमेजिन करो, क्यों? इज इट अ फ्लूक? इज इट एन एक्सीडेंट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जीवन जादुई है, लाइफ इज मैजिकल। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल है, एवरीबडी ध्यान दोगे आप लोग। रोंडा बर्न बहुत सुंदर तरीके से बता रही है कि कैसे, वो कह रही है पहले कि लाइफ इज मैजिकल, बट अगर हम लोगों को लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा मैजिक गायब हो गया है ना, उतना मैजिकल तो नहीं है जितना ये कहती है। ये तो हर वक्त मैजिक 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 वंडरफुल कहती रहती नहीं। तो आप सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे वो कहती हैं कि जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। हम लोग कितना टाइम देते हैं? 15 मिनट ये सिर्फ और सिर्फ अपने मॉर्निंग्स के प्रेम, ग्रैटिट्यूड, प्रेम प्रेषित करने, मतलब अपने आसपास के लोग, अपने आसपास की दुनिया, इंटायर वर्ल्ड, संसार को ये प्रेम रेडिएट करती है, लव रेडिएट करती है, ग्रैटिट्यूड रेडिएट करती है। 15 मिनट पूरा उसी के लिए देती है ना, लव के लिए। जैसे मैं जो यूज करती हूँ, मैंने शायद शेयर भी किया था ना, आई एक्सपीरियंस लव wherever I go. I radiate love wherever I go. Love flows on me from all directions. है ना? I am like भगवान मुझ पर हमेशा प्यार की बरसात करते रहते हैं, जो आपको लगता है। बट आपको कुछ समय तो अपने को देना पड़ेगा, अपना अगर जीवन जादुई बनाना है तो। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। हर कोई कहते हैं ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यस, सो मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को पहले भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस न हो रहा हो, मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ।
ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ, महत्वपूर्ण फोन कॉल न करती हूँ, ना ही सुनती हूँ। ये पैराग्राफ फिर से आप लोग समझो अच्छे से। सुबह में ही आप बहुत सारा प्यार अपने दिन को भेज दिए, वाओ, टुडे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल डे, है ना। आप अपने इतना सारा लव भेज दिया, आज तो मेरा दिन जबरदस्त होने वाला है। जब आप कुछ भी नया करते हो उस दिन, जब आप कुछ ऐसा कोई भी काम करते हो, आप पहले लव को भेज देते हो। किचन में आप खाना बना रहे हो, प्यार को पहले भेज दिया, पहले भेज दिया मतलब आप बहुत सारा लव महसूस करने लगते हो, ताकि वहां पर बहुत सारा पहले से लव है। वो खाना आपका इतना परफेक्ट बनेगा, इतना हेल्दी बनेगा, इतना न्यूट्रिशियस बनेगा, क्योंकि आपने वहां पे लव की इंग्रेडिएंट बहुत सारी डाल दी बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कोई फोन कॉल कर रहे हो, आप कोई घर में ही नॉर्मल अपने काम कर रहे हो, लेकिन आप उनमें पहले पहले लव, है ना। और ये लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज करो ही मत। डोंट ओपन अ पैकेज इफ यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड। कोई ईमेल मत खोलो अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। कोई कॉल मत करो, ना ही कोई कॉल उठाओ इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड। जब तक आपको बहुत अच्छा महसूस ना हो, जीवन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो। कितनी बार होता है ना, गुस्से में है और तुरंत ऐसा कुछ लिख देते व्हाट्सएप में, ऐसा कोई कॉल करके बोल देते और बाद में बहुत पछताते हैं, अरे ये मैंने क्या लिख दिया था, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया। कितनी बार ऐसा होता है, इम्पल्स में आके कुछ ऐसा कर दिया। आपने उस समय लव से वो नहीं किया रिएक्ट, एंड यू विल सी इट्स काउंटर इफेक्ट्स इन योर लाइफ सूनर और लेटर। यस। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है ना। तो कितने लोग होते हैं जिनका सुबह में 10 मिनट सिर्फ कपड़े चूज करने में ही चला जाता है कि आज क्या पहनूं, समझ में ही नहीं आता है। सपोज कोई कुर्ती मिली, उसका लेगिंग्स नहीं मिल रहा है, खोजते जा रहे हो, खोजते जा रहे हो, खोजते जा रहे हो। कोई साड़ी है तो उसका मैचिंग वाला ब्लाउज नहीं है, उसका पेटीकोट नहीं है, उसका मिल ही नहीं रहा है, या सामने है भी तो दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आपने वार्डरोब खोला सुबह में, पूछो खुद से सवाल पूछो, वाओ, आज व्हाट शुड बी द बेस्ट ड्रेस फॉर मी टुडे। आप बिलीव नहीं करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको परफेक्ट चीज आपके सामने, जो शायद आपको बहुत पीछे छुपा हुआ था, अचानक से सामने आ जाएगा। और आपको लगेगा, अरे ये कपड़ा तो मुझे याद ही नहीं था मेरे पास है। होता है कि नहीं आप लोगों के साथ भी? वो जो टी शर्ट थी, वो जो टॉप था, वो खो गया था अचानक से बहुत दिनों से, राइट। ओके, टाइम है क्या? 4:26 तो हो गया। एक बार मैं देखती हूँ कितना बाकी है। बाकी तो है, तब तो कल ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आज हो जाएगा। ठीक है, आज जितना होता है 4 मिनट और कर लेते हैं। कहाँ था? हाँ, यस। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं, इस तरह के सवाल कई बार पूछने, कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने की बजाय, जो बहुत लोग करते हैं, 10 कपड़े बिस्तर पर कहीं जाने से पहले, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ।
मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। जब जब आप सड़क पर चलो ना, खूब सारा लव, खूब सारी ब्लेसिंग्स देते जाओ लोगों को। हम लोगों को पता नहीं, क्या पता वो इंसान किस चीज से आज गुजर रहा है। शायद आपकी भेजी हुई थोड़े से मैजिक स्पार्कल्स, मैजिक डस्ट, गुड फीलिंग्स, शायद शायद उसका दिन आज बहुत सुंदर बना दे। क्या पता वो उसके दिन का आज बेस्ट चीज है जो उसको कुछ अच्छा मिल रहा है। तो हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ। मैं यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। कितनी बार होता है ना, आप कहीं से जाते हो एंड आपने शायद किसी की आंख में देखा ही नहीं, किसी के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। आप अपनी ही धुन में, अपने विचारों में इतने मगन थे, आपको पता ही नहीं आपके आसपास कौन थे। पूरे एक राइड करके आ गए आप, ट्रेन की, मेट्रो की, बस की, या स्कूल जाकर आ गए, या कोई बैंक जाकर आ गए, और आपने ध्यान ही नहीं दिया किसी पर। कोई बच्चा इतना प्यारा सा बैठा था वहां, कोई एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कोई एक अंकल बैठे थे, कोई एक यंग कपल बैठे थे। तो ध्यान दो और उनको खूब सारा प्यार दो, है ना। रेडिएट योर लव, गिव लॉट्स। हमारे पास कमी नहीं हो जाएगा, हमारा अकाउंट ऑफ लव शॉर्टेज में नहीं आएगा। जब आप प्यार देते हो ना, तो वो और बढ़ता है। दिस इज द ओनली थिंग कि जो उल्टा है ना, जो देने से बढ़ता है और बाकी चीजें देने से घट जाती है। इसके लिए एक वो था ना, जब आप दुनिया से जाओगे, किसी ने कहा था एक बार, आई थिंक इट्स अ कोटेशन या जो भी, जब आप दुनिया, व्हेन यू विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट विल यू विल नॉट रिमेंबर व्हाट यू हैव, और इट विल नॉट बी इम्पोर्टेंट व्हाट यू हैव। व्हेन यू विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट विल बी इम्पोर्टेंट व्हाट यू गेव। वह इम्पोर्टेंट होगा जो आपने दिया था। ओके। हाँ। तो मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत, हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। वाह। एवरीवन नीड्स लव इन देयर लाइव्स। हर किसी को सिर्फ प्यार और प्यार की ही जरूरत होती है। यही उनकी नीड होती है। और अगर थोड़ा सा हम, जिनको हम जानते भी नहीं, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा भेज सकते हैं हम। बहुत सारा, है ना। कि कोई दिख रहा है, किसी की गाड़ी रुकी हुई है, वो अपना टायर पंक ठीक कर रहा है, गॉड ब्लेस यू। कोई दिख रहा है जिसके आपको कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा सा नॉट सो प्रिविलेज्ड, गॉड ब्लेस यू। कोई दिख रहा है आपको, हस्बैंड वाइफ आपस में थोड़ी, है ना, बाता बाती कर रहे हैं कहीं पर, गॉड ब्लेस यू। मैजिक स्पार्कल्स, हमारे पास तो वो जादू की छड़ी है, राइट। मैजिक स्पार्कल्स मीन्स आपकी गुड फीलिंग्स, आपकी लव की फीलिंग्स, है ना। आपने उस पर एक जादू कर दिया। कहीं एक बार ट्राई करना, हाँ। जब सपोज कहीं डॉक्टर के चेम्बर में बैठे हो एंड किसी को देख रहे हो सपोज, एंड आप सिर्फ मन ही मन उनको अच्छी फीलिंग्स देते जाना, देते जाना, मैजिक स्पार्कल्स देते जाना, मैजिक डस्ट देते जाना। और आप चेक करना कि चेंज हुआ कि नहीं, कुछ सॉफ्ट डाउन हुए कि नहीं, मेलो डाउन हो गए कि नहीं। एवरीवन कैन चेक दैट, यस। सो थैंक यू सो मच। चलो पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं। लेट्स फील ग्रेटफुल। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू हे परमात्मा, हे परम तत्व, डिवाइन एनर्जीज, कि हमको हर वक्त कोई ना कोई संदेश मिलते रहते हैं। हर वक्त आप किसी न किसी रूप में हमें मैसेजेस देते, हमें वार्निंग्स देते, हमें फीडबैक देते हमारे लाइफ के लिए, विच आर सो इम्पोर्टेंट टूल्स। थैंक यू यूनिवर्स कि हमेशा हम अवेयर रहते, माइंडफुल रहते, कि हम उन फीडबैक्स को कैच कर पाते, समझ पाते और अपने जीवन में लागू कर पाते। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे पास, हमारे हार्ट में इतना ज्यादा प्यार है, इतनी प्रेम की शक्ति है कि हम उसको हर किसी को भेज सकते हैं, पूरी दुनिया को भेज सकते, हर किसी को दे सकते।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। मुझे पता है, अ, आप लोग सोचोगे ये पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रही है, सिर्फ पावर पॉइंट से भी हो जाता। ये चैप्टर मेरा वो है, क्या बोलेंगे, सीक्रेट लव समझ लो। मतलब मैं अभी एक चैप्टर सिर्फ रीड की हूँ एंड मैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे वाओ, कितना खूबसूरत है जीवन, कितना कुछ अच्छा है यहाँ पे। एकदम हाई फीलिंग ऑफ लव में चली गई। तो ये मौका क्यों चूके। अगर किसी एक चैप्टर पढ़ने से आपको इतना अच्छा लगता है तो ये मौका तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए ना। इसलिए पकड़ लिया। आप लोगों ने भी अगर सुना या पढ़ा तो यू फेल्ट डिफरेंट ना, यू फेल्ट गुड, यू फेल्ट आपके आपके भी हार्ट में कुछ कुछ गूज बम्स, कुछ कुछ अच्छी फीलिंग्स, बटरफ्लाईज आई कि नहीं आई। आई ना। यस। हम थोड़ा बहुत अपने रोजमर्रा के जीवन से अलग एक दुनिया में आ जाते। नहीं तो वही खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बनानी है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो लेट से क्यों आ रहा है, वो इतना फोन में बात क्यों करता है, ये वो कुछ ना कुछ, बस यही तो है जीवन में। तो जब हम थोड़ा बहुत अबाउट लव, अबाउट गुड फीलिंग्स, तो हमारे हार्ट में अगर पल भर के लिए भी वो गुड फीलिंग्स आई, तो इट हैज क्रिएटेड दैट स्पार्क इन द यूनिवर्स कि थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर मैजिक आ ही जाएगा। यस। ओके। सो जिन लोगों ने भी अपना सीक्रेट सिंबल नहीं बनाया है, लव सिंबल, उसको उसे कहते हैं लव सिंबल। ठीक है। एंड कोई जरूरी नहीं आप उसको सीक्रेट रखो, वो आपकी मर्जी है। आप बताना चाहते लोगों को आप बता सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। बट एवरीबडी प्लीज मेक, एंड कौन कौन है जहाँ पे जिसके हैं अभी तक सीक्रेट सिंबल, एंड आपको अभी भी वो लव सिंबल दिखते हैं और आप उसके प्रति अवेयर हो। यस। ओके। वेरी गुड। तो चलो, हु वुड लाइक टू शेयर, क्या सुवर्णा जी, शेयरिंग मैं है आपसे कुछ पूछ आपकी। सकती हूँ? सॉरी, मैं हाँ कुछ पूछना हाँ। चाह रही थी। यस यस, पूछिए ना शेयरिंग। सुवर्णा जी, जैसे आपने बोला सिंबल के लिए, मेरे लिए नया है। तो अगर मैं बोलूँ कुछ सूदिंग म्यूजिक काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल, तो इट कैन बी एनी और इट हैज टू बी स्पेसिफिक। हम्म। फॉर एग्जांपल झरने का, लाइक सूदिंग सा आवाज, या फ्लूट की प्यारी सी मधुर सी हाँ, तो आवाज। अगर तो आप इट कैन थोड़ा बी सा मैनी और स्पेसिफिक हो गए, सपोज अगर आपने फ्लूट का धुन लिया, तो आप थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, है ना। जी अगर आपने सिर्फ जी। सूदिंग म्यूजिक, तो वो मुझे नहीं लगता कि उतना स्पेसिफिक है। तो आई ओके। कैन टेक दैट लाइक। एनी, हाँ, वाटरफॉल का ओके। साउंड, समुद्र के वेव्स की जो आवाज होती जी है, जी। फ्लूट की म्यूजिक होती है, एनीथिंग। यस। ओके। यस। थैंक यू। या। हाँ यस, बबीता जी कहाँ गई, हाथ उठाया था ना उन्होंने। अरे मैं हाँ, बोलिए बबीता नहीं, मैं भूल गई। फिर से बोलती हूँ सोच के। एकदम मेरे को माइंड में था कि मेरे को कुछ पूछना था। ओके ओके, ठीक एकदम है, आप याद जब करिए, मतलब मैं इधर ही खत्म हूँ। हो रहा था ना, जब आप पढ़ रहे थे किताब, तब मिडिल में ही मेरे को उसमें कुछ वर्ड्स थे कि पूछना ओके, था मेरे को उसको रिलेटेड ही। बस, लेकिन लास्ट में भूल गई। अभी याद था फिर भूल गई। ठीक है। फिर देखते याद ओके, आता। ठीक है। और कुछ, एनीवन, शेयर करो भाई। मैं कुछ मैंने वो, पूछूं? शेयर हाँ करती हूँ। हाँ, पूछो ना रितु, पहले किसी को क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कर लो, कोई डाउट्स है कुछ भी कर लो। यस। लाइक हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि डोंट टेक लाइफ, मतलब वेरी सीरियसली। हम्म और अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि एवरी पॉइंट में हम लोग को डिकोड करना है कि गिरे हम्म। तो क्यों गिरे, फिसले हाँ। तो क्यों फिसले, ये सुने तो क्यों सुने। हाँ। तो दैट इज लाइक बीइंग वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग दैट इज नो हैपनिंग। नो नो नो, यही तो मैं कहने जा रही थी कि यही हो रहा है कि जब ये चैप्टर पढ़ते हैं लोग तो वही लगता है कि अरे बहुत सीरियस हो के अब एकदम चौकन्ना हो जाना है ना। कुछ ऐसा आवाज आए तो चौकन्ना हो जाओ, क्या बोल रहा है सामने वाला। नहीं, अगर कुछ चलाकर आपके कान में पड़ता है
आपको कान लगाकर सुनना नहीं। कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो एकदम चौकन्ने होकर अपना कान नहीं लगा देना उस समय। कोई चलाकर आपके कान में कुछ पड़े किसी की आवाज, तो यस, सीरियसनेस के साथ नहीं, यू हैव टू प्ले विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? कि ऐसा क्या नहीं, कहना चाहिए। माइंडफुल, थोड़ा माइंडफुल होना है, बस हाँ, बस माइंडफुलनेस इज प्लेफुल भी नॉट रहना है। बीइंग, या माइंडफुलनेस इज नॉट बीइंग सीरियस। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इसे इससे कहते हैं आप होशो हवास में जी रहे हो। आप एक अपनी ही दुनिया में नहीं जी रहे हो कि बस जो जैसे जीवन आ रहा है, बस जैसे हो रहा है चलते जा रहा है। उसमें आपकी तरफ से कोई वो नहीं है, एक एफर्ट या कुछ कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ, सीरियसनेस के साथ नहीं। लाइफ को गुरुदेव कहते हैं सीरियसली नहीं लेना है। फन मोड हाँ, इज रिसीविंग मोड, यस। तो हमको भी सीरियस नहीं। और मैंने तो कहा ना कि हर मैसेज आपकी भलाई के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोई डराना चाहता है आपको, नो। तो अगर आप कुछ मिस भी कर दिए ना, कोई ऐसा, इट्स ओके। कोई जरूरी नहीं हर दिन में हम जितनी बार कुछ ऐसा हो तुरंत सोचने लग जाओ, तुरंत अरे अरे मैंने तो आज मिस ही कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। बट सिंस ऐसा है कि यस, हमारे पास मैसेजेस देने का और क्या तरीका है, यूनिवर्स के पास यही तो है जो हमें दिखता है, जो हमें सुनता है। कुछ ऐसी बात होती है, यही सब तरीके हैं। सामने से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यही सब तरीके हैं। कोई मूवी में कुछ ऐसा दिख जाता है, कोई टीवी में कोई चैनल में आप शायद किसी के रूम से खाली पास किए और आपको सिर्फ एक सीन दिखाई दिया, पूरी मूवी आपने नहीं देखी, तो वो सीन क्यों दिखाई दिया। कहते हैं ना कोई चीज फ्लूक्स नहीं है। तो फिर थोड़ा सा ध्यान दे दो। एंड कुछ कुछ हमारे लाइफ को बेहतर करने के लिए ही है। कुछ शायद हम कुछ रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए है। तो ध्यान दे दो। बट अगर आपने मिस कर दिया, आप बाद में याद किए, अरे अरे वो सीन मुझे दिखा था, उसका क्या मतलब था, मैंने तो मिस कर दिया। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। बट एक होशो हवास में। ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड आपको बुला रही है और आप सुन ही नहीं रहे हो, आवाज ही नहीं सुन रहे हो, आप अपनी धुन में चले जा रहे हो। कोई गाड़ी के बाहर इतना कुछ आपको दिख रहा है, इतनी सीन सीनरी, और आप खाली अपने कुछ दुनिया में मगन हो। अब हम लोगों को चला चला के हर साइन बोर्ड को देख के उसका क्या मतलब है, नहीं। चला चला के चीजों पर ध्यान नहीं। जिस चीज पर आपका ध्यान जाए उसे डिकोड करना है, ओके। कोई साइन बोर्ड पर ध्यान चला जाए, आंख हाँ, ये श्रद्धा जी। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीदी मैं बोल लूं? हाँ, जैसे अभी आपने कहा थोड़ा ना, सा आपका नेटवर्क, क्यों है? क्या क्यों है? उन्होंने अपना इसमें कोई क्यू ढूंढ लिया है। यस। हाँ बबीता जी कहिए। दीदी जैसे अभी आपने कहा ना कि कोई अगर बात कर रहा है हम लोग के कान में चला जाता है तो फिर कुछ पॉजिटिव हम लोग के लिए अच्छा रहता है बोल के जाता है। लेकिन मेरा अगर अगर बाई चांस हम लोग के कान में वो नेगेटिव जा रही है, कोई बात कर रहे हैं नहीं सुन रहे हैं तब भी जा रहे पास हो रहे हैं कहीं से भी, और हमारे बारे में नेगेटिव जा रही है हम लोग के कान में, तब उसको क्या तो करें? आपको ही तो सोचना है कि वो आपके लिए क्या मैसेज है। हर किसी के लिए अलग मैसेजेस होते हैं। अगर आपको कान में कुछ नेगेटिव जा रही है तो आपके लिए शायद मैसेज है कि आपको अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। अपना मैसेज आपको खुद डिकोड करना होगा। क्या? ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव सुनने का एक ही मैसेज हो सकता है, नहीं। जब आप खुद से पूछोगे ना, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, तब आप समझ जाओगे, ओके। ओके दीदी, थैंक यू। यस, यस। मैंने आप लोगों को बताया था, शेयर किया था ब्लेसिंग्स एनवेलप वाली बात, ब्लेसिंग्स एनवेलप्स, नहीं। नहीं दीदी। एक एनजीओ है जिसका नाम है ब्लेसिंग्स, वो एनजीओ का नाम ही है। और वो क्या है ना, उन लोग एनवेलप्स बनाते, बच्चे हैं उसमें, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, तो वो एनवेलप्स बनाते हैं और बेचते हैं।
तो मैंने एक बार बहुत सारे खरीदे थे उनसे, तो मैंने उनका नाम सेव कर लिया था ब्लेसिंग्स करके, क्योंकि उस एनजीओ का नाम है। अब आप सोचो, जब जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना, जब जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, एकदम लव के फीलिंग्स में होती हूँ, उस ब्लेसिंग से एक व्हाट्सएप आता है मेरे पास। और जब व्हाट्सएप आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? ब्लेसिंग्स, है ना, क्योंकि उस कंपनी मैंने उसी नाम से सेव किया हुआ है। एंड माने मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है जैसे गॉड ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी है अपनी, है ना, बहुत खुश है एकदम। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप इसी तरह लव में रहो, यू आर डूइंग गुड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब जब मैं बहुत दुखी भी होती हूँ, तभी भी वहां से वो मैसेज आता है, कोई ना कोई उन लोग भेजते हैं, कभी कभी, कभी सप्ताह में एक बार, कभी 2 सप्ताह में एक बार, कभी महीने में एक बार, लेकिन वो उसी दिन होता है और मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो जब मैं कभी बहुत दुखी भी होती हूँ ना, वहां से एक मैसेज आता है, कोई आप ये वाला एनवेलप निकाला है उन्होंने, ऐसे करके, जो भी कोई उनका एड के लिए या जो भी फीडबैक के लिए। बट व्हाट्सएप में मुझे दिखता है ब्लेसिंग्स, एंड आई एम लाइक वाओ, थैंक यू गॉड, मैं अब ठीक हो जाऊंगी, है ना, ऐसे करके। तो जस्ट सी द मैजिक। ओके, चलिए, 4:45 हो गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर एनर्जीज, फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर फीडबैक्स, फॉर योर शेयरिंग्स, फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, कल वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। लास्ट वाला तो एकदम छोटा सा है, सो परसों हो जाएगा। ओके, थैंक यू सना जी। तो Thank ट्राई you, टू sir. अटेंड टुमारो एंड थैंक डे यू। आफ्टर। अगर सैटरडे नहीं हुआ तो फिर मंडे करेंगे, देखते हैं। चलिए, कल तो मिलेंगे। ओके, बाय थैंक बाय यू। Thank एवरीवन, you. हैव अ Thank लवली you. डे। बाय। Thank you. Thank you. You too.